नमस्कार, मैं वंदना सिंह, डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में आज हमारा यहाँ पे स्टूडियो में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे साथ कुछ अतिथिगण आए हैं। हमारे साथ हैं चांदनी जी, जो कि डीआरबी न्यूज़ में पत्रकार हैं। दूसरी हमारी अतिथि हैं मासूमा जी, जो कि इस समय गरवारे इंस्टीट्यूट में पत्रकारिता कर रही हैं और साथ ही एक कहानीकार भी हैं। और हमारी जो तीसरी अतिथि हैं वो उनका नाम है भवानी जी, वो भी डीआरबी न्यूज़ में पत्रकार हैं। तो आज जो ये महिला दिवस आज हम लोग मना रहे हैं और आज यहाँ पे हमारे साथ सभी महिलाएं मौजूद हैं इस विशेष कार्यक्रम में। तो चांदनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे मतलब महिला दिवस में आप के विषय में आपकी क्या राय है? मैं तो बस सबसे यही कहूँगी, जो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, सबको मनाना चाहिए और इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। क्योंकि हम मनाते हैं, ऑफिस में मनाते हैं, यहाँ मनाते, वहाँ मनाते, सब जगह मनाते, लेकिन अपने घर की जो महिलाएं हैं उनकी हम इज्जत नहीं करते। बहुत लोग करते, बहुत लोग नहीं करते। तो मेरा बस इतना कहना है कि 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी फैमिली पे देना चाहिए। जी, देखिए कि चांदनी जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम महिला दिवस मना रहे हैं, हम बाहर स्त्री का सम्मान करते हैं और वहीं हम अपनी घर की स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं। तो ये इसका सबसे पहला जो कदम उठाया जाना चाहिए वो अपने परिवार से, अपने घर से उठाना चाहिए। तो अगर इंसान और हर व्यक्ति अगर अपने घर से इसका सम्मान शुरू करेगा तो मुझे उम्मीद है कि समाज में जो इतनी तकलीफ़ें लड़कियां या स्त्रियां झेलती हैं, शायद हमारा भविष्य बहुत सुंदर हो और हमारा समाज बहुत सुंदर हो। अच्छा, तो मैं अब जानना चाहूँगी कि मासूमा जी, ये बताइए आप कि जैसे कि चांदनी जी ने बताया कि घर से जो है स्त्री का सम्मान किया जाना चाहिए, वो सबसे पहली सीढ़ी वही होनी चाहिए। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं कि घर में महिला का मतलब योगदान तो होता ही है, लेकिन उसे नकारा जाता है, जो भी उसकी भूमिका होती है उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो आप इसको कैसे मतलब बताना चाहेंगे? आप इसके इस विषय में अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? जी वंदना जी, आज जैसा कि सुबह से उठते ही ढेर सारे मैसेजेस और बधाइयाँ, सारी चीज़ें जो हमें मिली, उससे बहुत दिली खुशी हुई। कहीं ना कहीं एक स्वर्ण दिन है ये महिलाओं के लिए। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा है, इन बधाई देने वालों में जो पोस्ट आती है या जो चीज़ें आती हैं, जो लोग हमें ये बनाकर भेजते हैं, क्या वो अपने घर के खुद की औरतों को उस तरह का सम्मान दे पा रहे हैं या उस तरह की इज्जत की बात कर रहे हैं? सम्मान, हिफाजत, मान, मर्यादा, इन सब चीज़ों को किताब में कहीं बंद करके सिर्फ एक पोस्टर में जाहिर कर देने से और अपनी पुरानी गलतियों को छुपा लेने से महिला दिवस नहीं मनाया जा सकता मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग ऊंचे स्तर पे जो महिलाएं आज काम कर रही हैं हमारे देश की, उनको हम कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको टीवी चैनलों पर देख लेते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग महिलाओं का जो हमेशा घर में रहता है, सुबह उठ के अपने जीवन की एक औरत शुरुआत करती है, दिन भर एक काम करती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने हस्बैंड का सारा चीज़ पूरा करती है। अगर इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के बाद उसे शाम को ये सुनना पड़े कि तुमने एक घरेलू काम के अलावा किया क्या है, तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन है तो बहुत छोटी, लेकिन दिल को जो है हीट बहुत ज़्यादा कर जाती है। तो उसमें होता ये है कि उसका पूरा अपना खुद का मान ही टूट जाता है। उसके लिए हमें ये कहना है कि जो महिलाएं हमारी, जैसे कि जिनकी खबर लेने कोई नहीं जाता है, एक खेत में सब्ज़ी उगाने का काम एक किसान के साथ एक उसकी बीवी जो है वो भी एक महिला है, ठीक है। एक डोमेस्टिक काम करने वाली, कारखाने में छोटे छोटे चीज़ों को बनाने वाली भी एक महिला है। घर में जो महिलाएं रोज़ सुबह उठ के स्ट्रगल कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं संघर्षशील महिलाएं हैं। तो हम उनके लिए एक प्रोग्राम क्यों नहीं रखते हैं? उनको जागरूक करने का, उनको बाहर निकालने का, उनको देश के सामने ला के खड़ा करने का, उनके आत्मसमर्पण की बात क्यों नहीं करते हैं? पोस्टर उठाया और भेज दिया, इस तरीके की सोच तो कॉमन हो गई है। ये सोशल मीडिया का एक ऐसा तरीका हो गया है अपनी जगह से बैठे बैठे किसी को खुश कर देना। लेकिन किसी को खुश करने के लिए उस कदम को चल के आके आपको साबित कदम होना पड़ेगा, तब आप महिला दिवस मनाने के काबिल होते हैं। सही कह रही हैं आप मासूमा जी। अच्छा, तो अब हम भवानी जी से जानना चाहेंगे। भवानी जी, आप बताइए कि
जैसे कि मासूमा जी ने कहा अभी कि मतलब कि जो एक दिन आप अप्रिशिएट करते हैं महिला दिवस के रूप में, तो अगर हम इसको रोज़ अपने उसमें डालना चाहें कि आप किस तरह से क्या कदम उठाएंगे कि महिला हर दिन अपना समझे। जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जैसे कि आपने बताया और हमारी सहयोगी ने जैसे बताया कि हर दिन जो है महिला दिन मनाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत जैसे कि चांदनी ने बताया था अभी कुछ देर पहले कि घर से होनी चाहिए। बात सही है, सोशल मीडिया के जरिए जो है इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर, हर जगह आप देखोगे तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे, तो स्टेशनों को सजाया जा रहा है गुलाबी रंग से, हमने देखा आज के दिन। तो ये सजाने का काम तो ठीक है, लेकिन घर से इसकी शुरुआत नहीं होती। अगर हम घर में जाए तो हमें सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करके से वो बधाई तो दे देते कि हाँ वुमेन्स डे है, लेकिन वही हमारे घर में मॉम को ये पता भी नहीं कि आज वुमेन्स डे है, और पता भी होता है तो उन्हें कोई ये बधाइयाँ नहीं देती। लाइक उन्हें कोई ये नहीं कहता कि हाँ माँ आज तेरा दिन है, तू रेस्ट कर, या ऐसा मतलब आराम कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हें उनका दिन जो होता है वो रोज की तरह, रोज सुबह उठो, काम करो, और फिर रात को ऐसे काम करते करते पूरा शरीर जो है वो टूट जाता है काम से, एंड सो जाते हैं। उनको एक दिन का आराम तो मिलना चाहिए, और एक दिन कम से कम महिला के नाम पे होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो है कि रोज़ महिला इतना सुबह से उठती है और रात तक वो होती है, और अगर एक महिला दिवस के दिन मात्र एक दिन भी उसको छुट्टी दी जाए तो शायद ये माँ के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति भी वो कृतज्ञता इस तरह से हम अपनी ज्ञापित कर सकते हैं। अच्छा, अभी तुरंत हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी अतिथि हैं मनीषा जी, जो कि गरवारे इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता कर रही हैं। और अब हम ये जानना चाहेंगे, मनीषा जी आप ये बताइए कि जैसे कि पहले तो नारी की क्या स्थिति थी, आज नारी की स्थिति में कितना परिवर्तन आप देख पाती हैं? आप ऐसा महसूस कर पाती हैं कि आज सच में नारी की स्थिति बदली है, या केवल ऐसे ही चल रहा है ये सारा कार्यक्रम? नहीं, मुझे तो लगता है कि नारी की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है, बल्कि नारी सुबह से लेकर शाम तक अपने घरों में काम करती है, फिर भी उसे यही कहा जाता है कि तू कुछ भी नहीं करती है। और अगर नारी ऐसा कहती भी है कि मेरी जगह आप कर लो काम करके, तो वो बोलते हैं कि मेरी जगह फिर आप कमाने जाओ, तो हम घर का काम कर लेते हैं। उस तरह से आज भी उनको नीचा ही दिखाया जाता है, हर घरों में यही हो रहा है, कुछ भी सुधार नहीं है। और मैं आज के महिला दिवस के दिन खास करके पुरुषों को एक संदेश देना चाहूँगी कि आप शादी के लिए बात करते हो तो प्लीज़ ये दहेज प्रथा बंद करिए। नारी के सम्मान में सबसे पहला कदम ये उठाइए कि आप दहेज प्रथा बंद करिए, और अपने घर की नारियों का पहले सम्मान करने की शुरुआत करिए। और ऊपर से जो लोग रास्तों पर भी, लड़कियां अगर अकेली चलती हैं या महिलाएं अकेली रहती हैं कहीं पे भी, उन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं मुझे कोई छेड़े ना करके, तो वहाँ पे भी एक समाज सुधारने की ज़रूरत है कि क्योंकि पुरुषों में अभी तक उनकी सोच अभी तक सुधरी नहीं है कि वो महिलाओं का सम्मान करें। वो अपनी माँ और अपनी बहनों को उस नज़रिए से तो देख सकते हैं, लेकिन वो दूसरी औरत को उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं अकेले में। तो ये मैं चाहती हूँ ये सोच आज के पुरुष ये सोच सुधारे और दहेज की प्रथा बंद करें। अगर वो सच में महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं और सच में महिला दिवस का सम्मान करना चाहते हैं, तो वो इसकी शुरुआत यहाँ से करें। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। धन्यवाद मनीषा जी। जैसे कि अभी मनीषा ने बताया कि आज भी जो है नारी कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रही है, तो यहाँ पे नारी के जागरण की अत्यधिक आवश्यकता है। जैसा कि मुझे अभी याद आ रहा है कि किसी कवि ने लिखा है, नारी के संदर्भ में लिखा था कि अत्याचार सह के बैठे रहना कायरों का कर्म है। अत्याचार सह के बैठे रहना कायरों का कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी सज़ा देना धर्म है। तो मुझे लगता है कि नारी को अब वो परिवेश मिल रहा है और अब नारी को इतना दबने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं, तो अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, और अब तो बहुत समाज भी जागरूक हो रहा है, और अब नारियां कहां से कहां पहुंच रही हैं। जहां कभी स्त्री सिर्फ चूल्हे में आग को फूंकती थी, आज वो स्त्री चंद्रमा पे जा पहुंची है।
चांद तक का सफ़र उसने तय कर लिया है। तो नारी की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आया है और इसी मंगल कामना के साथ हम सब की मंगल कामना ये है कि आने वाले समाज में हम नारी की स्थिति को और बेहतर देखें और हम सबका प्रयास हो। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर से सूचित करें हमें, और DRV न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।